जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ वर्कर सफर्स अ 20% कट ऑफ हिज वेजेस। यानी कि अगर एग्जामिनर ने ये दिया है कि वर्कर की जो सैलरी है वो कितनी है, 100 रुपीज़ थी, तो 20% कट के बाद में उसकी जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 80 रुपीज़। अब कह रहा है ही मे रिगेन हीज ओरिजिनल वेजेस बाय ऑप्टिंग अराइजिंग ऑफ हाउ मच परसेंट। वो कहता है कि एग्जामिनर कहता है कि वो कितना परसेंट अराइज करे कि उसकी ना वापस वही सैलरी उसको मिल जाए। तो इसका मतलब है कि 100 रुपीज़ थी, तो एग्जामिनर ने कितना कट किया, 20% कट किया, तो उसकी सैलरी अब 80 होगी। अब उसे 80 से वापस 100 की तरफ जाना है, तो इसका मतलब उसे 20 का तो डिफरेंस गेन करना पड़ेगा, बट कितने पे करना पड़ेगा, 80 पर। इंटू में 100 करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, आपका 25%। यानी कि 25% उसे गेन करना पड़ेगा, तब उसकी वापस वही सैलरी आएगी जो एक्चुअल में थी। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं एक्चुअली एग्जामिनर ने क्या कहा। उसने कहा एक कर्मचारी की सैलरी में 20% की कटौती जाती है। जब माना कि 100 रुपये उसकी सैलरी थी, तो कटौती होने के बाद उसकी सैलरी कितनी होगी, 80 रुपये होगी। वो कह रहा है कि अब वो कितना वो गेन करे, कितना परसेंट गेन करे कि उसकी जो सैलरी है ना वापस वही 100 रुपीज़ पे आ जाए। तो एक्चुअली में अब सैलरी उसकी कितनी, 80 है, बट उसे करनी कितनी है, 100 करनी है। तो इसका मतलब 80 से 100 की तरफ जाना पड़ेगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 20 रुपीज़ आएगा। जब 20 रुपीज़ आएगा तो बेस वैल्यू वो होती है जहाँ से हम चलना शुरू करते हैं, तो 80 मेरा नीचे होगा, इंटू में 100 करेंगे तो परसेंटेज आएगा, यानी 25% अगर गेन करेगा तो वापस वो उससे अपनी सैलरी एक्चुअल में प्राप्त कर लेगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।